जय सिया राम। सभी को जय सिया अच्छा। राम। आज हम लोग अच्छे। राम कुटुंब के फाइल अध्ययन में डाल देना चाहता अंतर्गत है। जो रुद्राष्टक हम लोगों ने पढ़ा है, भगवान शिव की स्तुति है, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए मैं डॉक्टर राज रानी शर्मा जी को से निवेदन करती हूँ कि वो आज इस पर। एक सेकंड बस, मैं हाँ, 1 मिनट लूंगी। आप लीजिए। तो वो आज हम लोगों को रुद्राष्टक के ऊपर जो भी उन्होंने इच्छा की होगी, जो जिस तरह से सोचा होगा, वो हम सामने प्रस्तुत करेंगे। ये तो हम लोग सुनने के बाद ही अपना अ, वर्णन कर सकते हैं। तो राजरानी जी, आप अपना समय लीजिए, जो भी आपको तैयारी करनी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, 1 सेकंड 1 सेकंड। जी जी, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। वो लिंक है ना, वो ये पूरा हनुमान जी था। 11वें रुद्र थे। हाँ, हनुमान ऐसे जी। ऐसे ही सुना जी, है। कहते ऐसे ही हैं। कहते ऐसे ही हैं। जी। मैं 1 मिनट निकाल लूं। हाँ, ये आज वो प्रेमानंद जी के लाइव प्रोग्राम में ये मेंशन हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ। हनुमान जी स्वयं, शंकर जी स्वयं आ गए थे। सभी राम कुटुंब की भक्तानुरागियों, रामानुरागियों को जय सिया राम। आप लोगों ने अवसर दिया अपनी बात कहने का। वो प्रणाम करती हूँ मुन्नी जी, आपको भी। अच्छा। हाँ, बोलो प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। हाँ। आपको किया, हाँ। तो मैं देख के भी रुक नहीं पाई। तो आज हम लोग एक बड़ी ही सरस सुनना है? नहीं। स्तुति है, सुन। रुद्राष्टक। माने समझ ना जाए। अष्टक, जो उत्तरकांड में है। और इस प्रसंग में आई है कि कागभूषुंडी जी को ये देह क्यों प्राप्त हुई, और क्यों वो इस देह को रखना चाहते हैं। केवल इसके उत्तर में, उत्तरकांड माने जैसे उत्तर भी है, और जीवन के अनेकानेक प्रश्नों का उत्तर देता है, पहले भी मैंने बताया था। और हम प्रश्नाकुल मन है हर व्यक्ति का। तो रुद्राष्टक के माध्यम से भगवान शंकर गुरु शिष्य परंपरा की महत्ता को स्थापित करना चाहते हैं। अगर वो कहते हैं कि मैंने कथा सबको पता है कि एक बार हरिमंदिर जपत रहो हरि नाम, तो मैंने वो नाम जप रहे थे, और गुरु उनके जो काकभूषण जी को उस देह के गुरु आ गए, तो उन्होंने उठने ही कीन प्रणाम। तो गुरु तो बहुत क्षमाशील थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन शंकर ये अपमान गुरु का सहन नहीं कर पाए, क्योंकि शंकर जी स्वयं गुरु को बहुत महत्ता देते हैं। और गुरु और शिव और सदाशिव, जब वो सदाशिव होते हैं तो गुरु के रूप में होते हैं। तो वे, जैसे हम कृष्णम वंदे जगत गुरु कहते हैं, ऐसे ही शंकर गुरु रूपणम। तुलसी ने एक बार स्तुति में भी कहा है कि वंदे शंकर गुरु रूपिणम, गुरु रूपी शंकर की मैं वंदना करता हूँ। तो वही गुरु रूप का शंकर गुरु ब्राह्मण के अपमान से क्रोधित होकर प्रकट हो गए। और फिर उन्होंने ये कहा कि अब उन्होंने उनको शाप दिया। शाप गलत शब्द है, शाप सही शब्द है। तो शाप दिया, और शाप में ये कहा कि तुमने अपने गुरु का अपमान किया, तुम्हें इतने इतने वर्षों तक, आयुत वर्षों तक, मैंने 10 लाख वर्षों तक ये करना पड़ेगा, इस अजगर के पापी सांप बनने का भी उन्होंने उनको शाप दिया। इसलिए ये भुजंग प्रयात छंद में तुलसी ने ये स्तुति लिखी। प्रयात होता है प्रस्थान करना, भुजंग माने सर्प। तो उन्होंने तिर्यक योनि में जाने से, और अजगर जैसे वो कहते हैं ना, बैठ रहे से अजगर ए पापी, सर्प होए खल मत खल मत मल मत व्यापी। तो अजगर की तो समान पड़ा रहा। गुरु आए और एकदम झटके के साथ उठना चाहिए, तू नहीं उठा तो तू अजगर ही हो जा, ऐसे उन्होंने कहा। तो एकदम से गुरु, जो उनके गुरु थे काकभूषण जी के उस देह के, तो वो एकदम द्रवित हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा गलत हो गया, और शंकर जी से कृपा अवढर दानी है, कृपा की उम्मीद है, और ये मिल गया ये। तो गुरु ने हाहाकार कीन गुर,
दारुण सुन शिव साप, शिव साप कंपित मोह बिलोक अति उर उपजा परिताप। और वो थरथर कांप रहे थे काकभूषण जी, तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ, गुरु के मन में। कर दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोर। उन्होंने प्रेम सहित गुरु ने दंडवत करी और हाथ जोड़कर विनय करत गदगद गिरा समझ मोर घोर गति मोर। उन्होंने सोचा ये तो गया, लाखों साल के लिए गया, और गुरु ही त्राण करता है। जब भी संकट मनुष्य पर आता है तो गुरु बचाते हैं, ये उसका साक्षात उदाहरण है। इस घटना के माध्यम से, इस स्तुति के माध्यम से तुलसी भारत की गुरु शिष्य परंपरा की ऊंचाई को रेखांकित करना चाहते हैं कि गुरु कहते हैं ना कि माता पिता सबसे बढ़कर गुरु है। तो इस प्रकार से जो आचार्य शब्द है उसकी यहाँ पर उन्होंने, गुरु के करुणावंत होता है, गुरु दयावंत होता है, गुरु माने कृपावंत होता है, सब होता है गुरु में। तो ये यहाँ पर उन्होंने सिद्ध किया। और स्तुतियों में वो क्षमता है कि व्यक्ति के हृदय को पिघलाकर तरल कर दें, क्रांति कर दें स्तुतियों में। हमारे यहाँ यो ही नहीं स्तुतियों को कि उनका नाम लो और उनकी स्तुतियां करो। हमारे यहाँ वो गुरु को पिघलाकर उनको, माने स्तुतियां शंकर जी को द्रवित करने का एकमात्र उपचार था स्तवन। तो उन्होंने तत्काल, सोचिए हमारे यहाँ की प्रज्ञा, हमारे यहाँ की प्रतिभा, कि उन्होंने एकदम भुजंग प्रयात, और ये मुझे लगता है एक्सटेम्पोर उस समय घटना घटी होगी तात्कालिक रूप से। और उन्होंने इतनी सुंदर स्तुति, अष्टक एक पद्धति है, मैं स्पष्ट कर दूं, रुद्राष्टक। तो रुद्र माने वही जो उर्मिला जी अभी बता रही थी कि 11वें रुद्र अवतार। तो वे उनके रूप में 8 छंदों में, ये 8 माने कहना चाहिए भाग में इनकी स्तुति की। भुजंग प्रयात एक छंद होता है जिसमें 12-12 हर चरण में 12 पद वर्ण होते हैं, और 12 उसमें भी बड़ी बारीकियां हैं। बारीकियां ये हैं, कहाँ लघु मात्रा होगी, कहाँ दीर्घ मात्रा होगी, ये है। आपने सुना होगा इस धुन में इस स्तुति को, नमा, नहीं भूल रही मैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। कोई पिक्चर का गाना याद आया? तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा। ये इसी छंद पे लिखा है। और भी कई गाने मुझे इस समय याद नहीं आ रहे जो भुजंग प्रयात छंद पे लिखे। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, अगर इसे गा के देखें तो इस रूप में भी गा सकते हैं। हालांकि अलग अलग धुन से लोग गाते हैं, मैं दावा नहीं कर रही, पर गा के देखिए अच्छा लगेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो स्तुति है वो मैंने प्रसंग संदर्भ आपको बताया। अद्भुत स्तुतियों से उत्तरकांड भरा पड़ा है, अद्भुत स्तुतियां। और स्तुतियां क्या है? वो कोडिफिकेशन है, कोडिफिकेशन ऑफ प्रोफाइल, कोडिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, कोडिफिकेशन ऑफ होल ऑफ द वर्च्यू ऑफ द पर्सनैलिटी। वो व्यक्ति क्या है, इंट्रोडक्शन, आर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन इज स्तुति। आप अनेक ग्रंथ भर दें और एक स्तुति में उस बात को पूरी कर सकते हैं। तो संस्कृत जो हमारी भाषा है वो मंत्रात्मक है, कोडिफाइड है। तो ये कोड है और इनमें सारे ये सब हमको डिकोड करना है। और जो विनीता जी बोलने वाली हैं विशेषण, और ये स्तुतियां विशेषणों का कोश होती हैं। स्तुतियां कुछ नहीं है, विशेषण क्या होते हैं? विशेषण परिभाषाएं होती हैं उस व्यक्ति के गुणों की। जो भी इष्ट होता है, जो भी व्यक्ति होता है, उसमें 5 चीजें होती हैं: नाम, रूप, लीला, गुण, धाम। नाम, रूप, लीला, गुण, धाम। किसी को इसलिए हम पूज्य मानते हैं कि उसका नाम भी विशेष है, उसका रूप भी विशेष है, उसकी लीलाएं माने चरित्र भी विशेष है, और उसके गुण भी विशेष हैं, और उसका धाम जहाँ कैलाश में वो रहते हैं, आकाश में वो रहते हैं, वह भी विशेष। तो स्तुति नाम रूप, मैं हमेशा कहती हूँ, यहाँ पर भी कह रही हूँ, स्तुति नाम रूप लीला गुण धाम का पंचामृत है।
और पंचामृत की महत्ता बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम सनातनी हैं, भारतीय हैं, तो हमें पंचामृत की महत्ता का भान है कि पंचामृत क्या क्या हमारे लिए कर देता है। तो हम पंचामृत पान करते हैं, पांच अमृतों का पान करते हैं। पंचामृत ऐसे तो आपको लगेगा कि ताके बाद दे दिया, नहीं, वो जो पंचगव्य है, पंचगव्य उसमें रहता है, तो उसमें पंचामृत होता है। तो पंचगव्य भी नहीं कहना चाहिए, उसमें 5 अमृत समान चीजें होती हैं, रत्न होते हैं, और पेय भी है वो। और हमारे यहाँ जो भक्ति को पराकाष्ठा में ले जाते हैं तो उसको तरल मानते हैं। भागवत को आप उठा के देखिए, वो कहेंगे पिबत भागवतम रसम, माने ये भागवत क्या है, गलित फल का रस है, इसको पिया जाता है। भक्ति के रस को जिया भी जाता है और पिया भी जाता है। तो ये जो है ये पंचामृत है। और भुजंग प्रयाग छंद में कहा गया है 8, माने कहना चाहिए 2 2 के 8 हैं, तो 16 पंक्तियों में शंकर जी का ऐसा वर्णन किया है कि उनका हृदय बिल्कुल द्रवित हो गया। और किसने किया है? काकभूषुंडी जी के उस जमाने, मैंने उनके गुरु ने किया है। तो नमामि शमीशान यहां से मैं शुरू करती हूँ। कल मैं इसका तो मुझे कोई वो नहीं मिला कि ईशान कौन के स्वामी है। देव ही हमारे दिक्पाल हैं, जो देव हैं, और शंकर जी महादेव हैं। तो वे ईशान कोण के, ईशान शुभ से प्रतीक है। कोई भी हम देवता का कार्य करते हैं, वो इष्ट का कार्य करते हैं, ईशान कोण को मानते हैं। इसलिए उनको, शंकर जी को शम करोति इति शंकर, शम माने कल्याण, और शिव तो कल्याण का रूप है ही। शम करोति, कल्याण जो करते हैं वो शंकर है। तो वो कहते हैं कि माने यहां से वो शुरू करते हैं भुजंग प्रयासन, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। कैसे हैं आप? ईशम माने ईशान, मैं किसकी वंदना करता हूँ? ईशों के ईश की वंदना करता हूँ। निर्वाण रूपम, जो निर्वाण के रूप है। आप सोचिए कि केवल अपने शब्दों से निर्वाण तक, माने शंकर जी साक्षात देखकर ही उनको निर्वाण की याद आती है। और विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, सबका अलग अलग है। 2 चीजें हैं, एक होता है विभुम माने अंदर का सच, अंदर की विराटता, और व्यापक है बाहर की विराटता। शंकर जी दोनों रूप से विराट हैं, अंतर बाह्य। और जब भी हम लोग स्तुति करते हैं तो आपको पता होगा, एक बार कहते हैं ना, ओम पवित्र पवित्रा वा सर्वावस्थाओं को तो विवा या स्मृत पुंडरीकाक्ष बाह्याभ्यंतर शुचि। हमारे यहाँ केवल आप बाह्य का नहीं है, बाह्य और अभ्यंतर दोनों पर काम करती है हमारी मनीषा, भारतीय मनीषा। तो वो कहते हैं विभु भी है और व्यापक भी है। तो अद्भुत है इनका, माने ये विभु माने आंतरिक विराटता और व्यापक माने बाहरी विराटता। तो ये उसमें इस प्रकार का उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है। फिर है इसमें निजम निर्गुणम, निजम माने स्वतंत्र है कार्य करने में। निर्गुण माने ये मैंने बताया पहले भी, अब फिर बता रही हूँ आपको ये जो स्तुति है शंकर के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों की वंदना है। आप ध्यान से देखिए, हमारे यहाँ राम है, निर्गुण सगुण दोनों हैं उसमें। राम में, राम निर्गुण भी है। राम राम जब कह जे जमुहाई हम कहते हैं, राम निर्गुण तत्व है। कबीर जिस राम की बात करते हैं वो निर्गुण राम के। तो वो 4 प्रकार के राम है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में लेटा, तो एक राम का सकल पसारा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, वो निजम स्वतंत्र हैं शंकर जी, और निर्गुण भी हैं। निर्गुण कहते हैं जो सतरज तम से परे है, जो अजन्मा है, जिसने जन्म ही नहीं लिया, उसको हम गुणों में कैसे बांध सकते हैं? इसलिए वो निर्गुण है। निर्विकल्पम, उनका कोई विकल्प नहीं है कि इनको ये नहीं करेंगे तो हम दूसरा कोई हमारा काम कर देगा, नहीं। निरीह, अब देखिए शब्द जो होते हैं वो वहां चले आते हैं। निरीह कहते हैं ना, बड़ा निरीह प्राणी है, वो निरीह नहीं, शब्द अपने अर्थ को बदल लेते हैं। निरीह माने यहाँ पर है जिसकी कोई इच्छा ही नहीं है। ई माने इच्छा, इहा माने इच्छा।
ईहा मृग, हमारी इच्छाएं, चेष्टाएं। तो शंकर जी क्या है, जिनकी कोई इच्छा नहीं। चिदाकाशम आकाशम वासम भजे हम। तो माने चिदाकाश क्या है, अनेक प्रकार के हमारे दर्शन में आकाश है। चिन्मय का जो आकाश है, आकाश मतलब वो नीला, वो जो दिखता है ऊपर, वो तो है ही एक तत्व, पंच तत्व में से जो चिन्मय है, जो सदा रहता है, वो चिदाकाश। और फिर माने जिसमें सबका पर्यवसान है, जिसमें सब चले जाते हैं, आकाश को क्या कहते हैं, स्पेस, इंग्लिश में भी। और स्पेस, व्योम, शून्य, मान लीजिए आप, तो शून्य में ही सबको समाना है, तो वो चिदाकाश है। चिदाकाशम आकाश, चिदाकाशम आकाश, माकाश नहीं है, चिदाकाशम आकाश। फिर दूसरा आकाश है, माने वो बाहर जो दिख रहा है वह भी आकाश है, और अत्यंत सूक्ष्म आकाश जो हमारे घट में है। सबको पता है एक पटाकाश होता है, घटाकाश होता है। पटाकाश माने बाहर का आकाश, और घटाकाश जो हमारे हृदय में आकाश है, जो घड़े में, मान लीजिए घड़े में जो आकाश है, हम लोग भी घट माना, हमारे देह को घट माना जाता है दर्शन की भाषा में। तो एक घटाकाश है जो हमारे हृदय का आकाश है। तो उन दोनों आकाशों के वो वास करते हैं, वहां पर निवास करते हैं शंकर। उनको मैं वंदना करता हूँ। निराकार ओंकार, मैंने कहा ना कि वो निर्गुण की वंदना है, जो पहले दो हैं। तो निराकार भी है और ओंकार के मूल है। ओंकार वो प्रथम शब्द है जो ब्रह्मा जी ने उच्चारण किया था, और ओंकार निकला कहां से है, वो शंकर जी उसके उत्पादक हैं, ओंकार के मूल हैं। और तुरीय अवस्था के भी मूल हैं। ये तेहरी दीपक अलंकार है, ये मूलम शब्द ओंकार में भी लगता है और तुरीयम में भी लगता है। तुरीय माने तीनों अवस्थाएं, जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न, ये तीनों। गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम, तबीयत ठीक नहीं मेरी थोड़ी। गिरा ज्ञान माने जो वाणी और इंद्रियों के द्वारा, गोतीत माने इंद्रियातीत हैं। जो भी हमारे परम देव हैं, इष्ट हैं, उन्हें हम इंद्रियों से, इन वर्णन की तो बात ही क्या है, उनको हम समझ ही नहीं सकते। वर्णन तो कैसे करेंगे, इंद्रियों से ही कर रहे हैं ना। तो ये सब नकली वर्णन है, असली उनके तत्व तक पहुंच नहीं सकते, गोतीत हैं। क्योंकि जिस हम बाघेंद्रिय से बोल रहे हैं, इंद्रियों से भगवान को समझा ही नहीं जा सकता। कितना कितना सूक्ष्म होना पड़ेगा, इसकी आप कल्पना कर सकते। कितनी चेतना के ऊर्ध्व स्तर तक जाना पड़ेगा, अपनी कॉन्शियस को कितना सबलाइम बनाना पड़ेगा, कितना ऊर्ध्व जाना पड़ेगा, तब हमें एक कण भगवान की अनुभूति होगी। इंद्रियों से नहीं होगी, ना बोल कर, ना छू कर, ना देख कर, ना कह कर, नहीं नहीं, सुनकर, इन सब से नहीं होगी। आंखें ही नहीं है वो जो भगवान को देख सके। जब हम छोटे वायरस को नहीं देख पाते, तो हम ईश्वर को कैसे देखेंगे। तो वो गोतीत है। ईशम, फिर ईश आ गया जो ईशनशील है, और गिरीशम, गिरीश तो है ही जो कैलाशपति हैं। करालम, महाकाल, देखिए आप कितना सुंदर है। महाकाल है, काल है और कराल है, ये तीनों बड़े भयंकर विशेषण है। लेकिन उसके साथ वो कृपालम जोड़ देते हैं। डरने की बात नहीं है। ये नहीं कि आपने श्राप दिया तो आप काल थे, कराल थे, महाकाल थे, लेकिन फिर भी आप कृपाल हैं, कृपा आप करेंगे। ये विरोधाभास है। सुंदर सौंदर्य आप देखिए, पढ़ के ही आ गया ये समझ में। फिर गुणों के आगार हैं। शंकर जी के गुण के अनंत गुण हैं, जो 87,000 साल समाधि लगाना उनके लिए चुटकियों का खेल है, तो उनके गुणों का तो कहना ही क्या। गुणागार संसार पारम, और संसार से पार है, इस संसार के नहीं है, अलौकिक है। न तो हम, मैं नमन करता हूँ। सारी क्रियाएं, भजे हम, न तो हम, जो दूसरे छंद की लाइनें हैं ना, अष्टक की पहली लाइन, फिर दूसरे में ये क्रियापद है। भजन करता हूँ मैंने उनका स्तवन करता हूँ, नमन करता हूँ, इस प्रकार से इसमें है। फिर दूसरा उनका है तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम। खास तौर से वो कैसे हैं, जैसे बर्फ की पहाड़ियां, इतने सफेद हैं। अक्सर
शंकर जी की जो उपमा दी जाती है, जो उनके रूप की उपमा दी जाती है, या तो कुंद के फूल से या शंख से या माने ये कुंद इंदु दर गौर शरीरम कहते हैं ना, दर माने शंख, और चंद्रमा से दी जाती है, कपूर से दी जाती है। लेकिन यहाँ वो कहते हैं इन सब से भी ज्यादा जो एक निरभ्र है, बिल्कुल पवित्र है। आपने कभी देखे होंगे स्नो जहां पर पड़ी रहती है, कितने धवल होता है, जो उपत्यकाएं होती हैं जिनमें बर्फ छाई रहती है, ऐसे हैं संकाश, उनके समान हैं। और गौरम गंभीरम, गौरवर्ण है, राम और शिव श्याम वर्ण है, लेकिन राम और कृष्ण सॉरी, और शिव शिव ही हैं जो गौरवर्ण है। गौरम गंभीरम, गंभीर है, मनोभूति कोटि प्रवासी शरीरम, और उनका जो देह का सौंदर्य है वो करोड़ों कामदेवों को लजाने वाला है। श्री माने लावण्यमयी जो उनका देह है, श्री से युक्त है शरीर। स्फुरन मौल कल्लोलिनी चार गंगा, अब देखिए रूप पर आ गए। पहले उनका जो, अब ये क्या है, ये सगुण रूप है। इन दो में, पहले दूसरे में निर्गुण है, तीसरे चौथे में सगुण है। आप देखिए, तो फिर यहाँ पर उनका रूप की वर्णन आई। पहले चिदाकाश माकाश ये सब निर्गुण है, और फिर इनमें सगुण आ गया कि उनकी गंगा पर भी आप ध्यान दीजिए। उनकी गंगा जो है वो स्फुरन मौल माने सिर पर, कल्लोलिनी चारु गंगा माने कल कल बहती है, सुंदर गंगा, लसत भाल वाले इंदु कंठे। और वही शंकर का रूप याद करें हम, जिनके मस्तक पर बाल इंदु द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित होता है, और कंठ में भुजंग है, सर पे उनके। तो महाकाल है, इसलिए काल से नहीं डरते, सर तो उनके आभूषण है। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम, और बड़े बड़े कुंडल उन्होंने पहन रखे हैं, वो बहुत शोभायमान हो रहे हैं कान में। भ्रू सुनेत्रम विशालम, और भ्रू भौएं उनकी बड़ी सुंदर हैं, नेत्र बड़े सुंदर हैं। हमारे यहाँ जब भी देवताओं का वर्णन होता है रूप सौंदर्य का, नेत्र पर बड़ा बल दिया जाता है, क्योंकि व्यक्ति का जितना भी जो इनर ब्यूटी है वो नेत्रों से झलकती है। इसलिए जो विग्रह की जब हम बात करते हैं, बहुत सुंदर नेत्र बनाए जाते हैं। श्री राम के देख लीजिए, कृष्ण के देख लीजिए, चाहे उन्हें कमल से उपमा दें, उपमा ही नहीं मिलती पहली बात। और क्या उनके भौतिक रूप की मिलेगी, लेकिन वैसे नहीं मिलती। समय हो जाएगा, मैं विस्तार में जाऊंगी तो। बहुत सुंदर नेत्र हैं, विशाल बड़े बड़े नेत्र हैं। प्रसन्न आनंदम, आनंद उनका प्रसन्न है, मुख उनका बहुत प्रसन्न है। और प्रसन्न चित्ते परमात्मा प्राप्ति, जो प्रसन्न रहते हैं उनको परमात्मा मिल जाता है, ऐसे सिद्धांत है हमारे यहाँ। नीलकंठम दयालम, और क्योंकि वो लोक के दर्द को पी लेते हैं, इसलिए वो गरल पाई है। केवल पूरी सृष्टि में एक ही व्यक्ति है जिसने जानबूझकर लोक की भले के लिए गरल पान किया, विष पिया, विषपान। इसलिए उनका जो कंठ है नीचे नहीं उतरने दिया उनने, उसको कंठ में धारण किया, इतनी शक्ति है। सोच के देखिए, भौतिक रूप से ही सोच के देख लीजिए, कोई गंगा को सिर में जीवन भर बसा सकता है क्या? गंगा जैसा बेग कोई सह नहीं। गंगा बोली मैं आ जाऊंगी, बेग कौन सहन करेगा? शंकर ने कहा मैं। और गरल कोई पी सकता है क्या? और कंठ में बसा सकता है क्या? ये अलौकिक बातें हैं। तो वो ऐसे हैं। और फिर यहाँ पर कि नीलकंठ हैं, गरल पाई हैं, इसका मतलब उन्हें ये मत समझो कि कठोर, दयाल हूं, दयाल है, दयालु हैं। बार बार उन्हें प्रवोक कर रहे हैं कि आप कृपाल हैं, आप दयाल हैं, आप जरूर कृपा करेंगे मेरे शिष्य पर। मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम, और मृगाधीश मैंने सिंह की चर्म को वो पहनते हैं। अंबर जो उनका वस्त्र है, मुंड की माला पहनते हैं। अब ये बताना बड़ा कठिन है कि मुंड कौन किसके मुंड है। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग है। कोई कहता है मनुष्यों के मुंड है, कोई कहता है सती ने जितने जन्म लिए हैं उनके मुंड हैं, अलग अलग हैं। तो इसमें ये मन नहीं मानते हम कि कोई कहता है एक मैं भूल रही हूँ उस राक्षस का नाम है कि उसके मुंड हैं। मैंने कल पढ़ा था, लेकिन अब मैं उसका नाम भूल रही हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मुंड की माला पहनते हैं। प्रियम शंकरम, मुंड की माला कोई पहने और चर्म पहने और भस्मी रमाए तो प्रिय हो सकता है क्या? लेकिन शंकर क्योंकि शम करोति, कल्याणकारी हैं, इसलिए वो बहुत प्रिय हैं।
सर्वनाथम भजामी। देखिए हर क्रियापद में यही आ रहा है, न तो हम और भजे हम, भजामी में उनकी स्तुति करता हूँ, भजन करता हूँ। भज सेवायाम, भज जो धातु है वो सेवा के लिए है, तो ये आश्वस्ति है कि मैं आपका सेवक हूँ। तो बहुत सारी मतलब इसमें आता है। हाँ, सुधन्वा वक्त की मुंड की मालाएं हैं, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में। फिर दूसरा आता है प्रचंडम, प्रकृष्टम, प्रगल्भ, ये सब विशेषण है। भगवान प्रचंड है, भाई संहार करते हैं तो प्रचंड तो है ही। प्रकृष्टम, विशेष कृपा करते हैं जन जन पर शिव पार्वती, तो वो प्रकृष्ट है। प्रगल्भ है। परेशम, सारे शास्त्रों का ज्ञान है, मानस भी उनने बना कर रखी, तो वो प्रगल्भ है। और परेशम माने ईशों से भी बड़े हैं, महादेव हैं परेशम। और अखंडम अजम माने, अखंडम माने व्यापक, एक है। तो ये विशेष उनके वाचक गुण हैं। तुलसी ने कैसे सारे विशेषणों को इसलिए इकट्ठा कर दिया कि कैसे भी उनके भक्त पर कृपा कर दो, माने गुरु के शिष्य पर। तो अजा महानुकोटि प्रकाशम, ये एक मेटाफर है। करोड़ों सूर्यों की हम कल्पना ही नहीं कर सकते, एक सूर्य से तो आंख नहीं मिला सकते, तो करोड़ों सूर्यों के प्रकाश की विजन भी नहीं है, सोच ही नहीं सकते। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि मानते हैं हृदय में, ये सब जान लेने के लिए नहीं है। मैं एक और सूत्र बताती हूँ कि धर्म की सारी बातें जानने के लिए नहीं है। तेई जाने जय देव जनाई, जब तक भगवान नहीं जनाएंगे तब तक नहीं पता, लेकिन मानने के लिए है। मानने से श्रद्धा बढ़ती है, मानने से विश्वास बढ़ता है। तो ये सब बातें तर्कातीत हैं, केवल और केवल मानने के लिए। आप कहेंगे कि करोड़ों सूर्यों का कैसा प्रकाश है, उपमा बताइए, किसी के पास उपमा नहीं है। तो वो उनका प्रकाश है। त्रैशूल निर्मूलनम शूलपाणी, हमें तो उनका त्रिशूल ऐसे ही दिखता है कि उन्होंने ऑर्नामेंटल हाथ में ले रखा है। ऑर्नामेंटल नहीं है वो, आभूषण नहीं है, शौकिया नहीं है वो। दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नष्ट करता है, तीनों तापों को, तीन ताप दैहिक दैविक और भौतिक। तो वे शूलपाणी ऐसे हैं, त्रिशूल जिन्होंने हाथ, पानी मैंने हाथ में लिया है। भजे हम, फिर भजे हम आ गया। मैं उनकी वंदना करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ। कौन से? भवानी पति, जो सृष्टि की आद्य रचना करती हैं भवानी, उनके पति हैं। उनको केवल भाव से पाया जा सकता है। अब यहां पर आई मार्के की बात, भावगम्यम। आप सोचेंगी उन्हें ऐसे पालेंगे एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, लेकिन लोटा जल में सारी भावनाएं भी तरल करके डालनी पड़ेंगी, तब हम उन्हें पा सकते हैं। भावगम्य है, सारे देवता भावगम्य है। फिर दूसरा है कलातीत, सारी कलाओं से परे है। कल्याण, कल्पांतकारी। और कल्याण तो मैंने बताया, शंकर का नाम ही कल्याण करने के लिए है। कल्पांतकारी, और कल्प दर कल्प के अंत करते हैं सारे। कल्प माने उसका एक मीटर है, पूरा एक गणना है उसकी। उसके सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, सब सदा सज्जनों को आनंद देते हैं, मुमुक्षुओं को आनंद देते हैं। और पुरारी माने त्रिपुरारी, सज्जनों को आनंद देने के लिए ही त्रिपुरासुर के वध किया था, त्रिपुरासुर का वध किया था। तो पुरारी, त्रिपुरारी ना कहकर कई त्रिपुरारी कहते हैं, कई पुरारी कहते हैं। और चिदानंद संदोह मुआ पहारी, ये बहुत जानने लायक बात है कि आनंद का संदोह, संदोह माने कलेक्टिव रूप, घनीभूत रूप। आनंद भी ऐसा नहीं, चिद आनंद माने जो एवरलास्टिंग प्लेजर, एक्सटेसी जिसको कहते हैं, एक्सटेसी, आह्लाद, आनंद। आनंद का कोई माने आप देखिए कोई वो नहीं है, विलोम नहीं है आनंद का। सुख का है दुख, आनंद का कोई विलोम नहीं है। विनीता जी ने भी बताया था शायद एक बार। तो मोहापारी, मोह को हरने वाले हैं। प्रसिद्ध प्रसिद्ध, बार 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 हर अर्थाली में वो कहते हैं कि आप कृपा करिए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। प्रसिद्ध प्रसिद्ध माने प्रसन्न होइए। कौन प्रसन्न होइए? कामदेव के शत्रु। याद दिला रहे हैं कि तुमने किस चीज पर कृपा नहीं की,
यही मैंने कहा ना, लीलाओं का याद दिलाना पड़ता है, प्रवोक करना पड़ता है। अरे आपके पास तो प्रोफाइल में ये, आपका पोर्टफोलियो ये भी है, ये भी है, ये भी है, यू कैन, आपके जुरिडिक्शन में ये भी आता है, ये भी आता है, आप तो मेरा काम चुटकियों में कर देंगे। जब पामर प्राणी, लौकिक प्राणी को भी हमें याद दिलाना पड़ता है, ये तो देवाधिदेव है, महादेव है। तो वो कहते हैं मोहापहारी, हमारे मोह का, मोहवश मेरे शिष्य ने अपराध कर दिया, आप इसको दूर कर दीजिए। बहुत लंबा है, विनीता जी, टाइम हो रहा है क्या? जी, मैं आपको यहाँ बीच में रोकती हूँ, और हम लोग हाँ, कल कल को कंटिन्यू करते करेंगे। और हैं। इतना आनंद आ रहा है कि समय का पता ही नहीं चल रहा है मैं बिल्कुल। सोच रही थी और विस्तार से बताती, लेकिन अब नहीं, आप जल्दी कल जल्दी। बताइए, और मतलब विस्तार से ही बताइए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। इतना सुंदर आप बता रही हैं, इतना अध्ययन किया, और जो आपका भाषा और उसका जो ज्ञान है वो अध्ययन अलग से। वध्ययन मैंने बिल्कुल नहीं किया नहीं, है। पर वो भाषा के साथ साथ वो आध्यात्मिक कड़ियां खोल रहा है, वो ताले खुल रहे हैं। जब आप भाषा और साहित्य से उसकी विवेचना करती हैं तो अध्यात्म के और दरवाजे खुल जाते हैं उनसे। तो हम ये लोग, आपकी विनम्रता है। मैं कल बता दूंगी हाँ, रुद्राष्टक हम और लोग इसका कल इसी मतलब, को कंटिन्यू थोड़ी करेंगे। चाहे कुछ की। और अभी हम रिकॉर्डिंग समाप्त करते हैं, फिर जिन लोग को हाँ भी जी, आपसे बात करनी है मैंने, मुझे लगा था तो वो कि समय बात हो गया, करते हैं। हालांकि तो सभी से जय सिया राम। हम लोग कल फिर जैसे रुद्राष्टक को ही आगे समझेंगे राज रानी जी के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री जय राम। सिया राम। जय